अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि हमें सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन यहाँ तो अब मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया, यहाँ तो अब मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। मुल्क की तारीख में ऐसी इलेक्शन कभी नहीं हुई। एक सर्टिफाइड मनी लॉन्डर के तमाम केसेस खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इस मुजरिम की मदद कर रहे हैं। CCPO लाहौर तो सर्टिफाइड मुजरिम को सल्यूट मार रहा है। ये हमें गुलाम बना रहे हैं। सारी पार्टी को कहता हूँ इतवार को बाहर निकले। उनका कहना था कि जमहूरियत का मतलब गुलामी नामंजूर और आजादी है। हमारी मुहिम कानून की हुक्मरानी के लिए, और कानून की हुक्मरानी भी आजादी की जमानत देती है। लेकिन ये चोर कभी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला नहीं होने देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ। मनसेरा में जलसे से खिताब करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मनसेरा के अजीम अवाम को मेरा सलाम। आज गिन कर बताएं कितने साल बाद आपसे मुलाकात हो रही। 2013 में यहाँ आया था। आप नवाज शरीफ को देखे बगैर उदास तो नहीं हो गए? उन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया, कभी जेल, कभी मुकदमात, कभी लंदन और कभी कहीं और। 8-10 साल बाद नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिसने मनसेरा का जज्बा देखा है, अब किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। ये सारा जलसा ही मुझे वोट दे रहा है। मरियम यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई। मरियम ने कहा था मैंने आपके साथ मनसेरा जरूर जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना नैब केसेस में बानी पीटीआई की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि बेहतर है ट्रायल में कोई खामी है तो इससे अभी ठीक कर लिया जाए। बानी पीटीआई के वकील का कहना था कि रिपोर्ट्स आ गई हैं मगर अभी पढ़ी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट की रोशनी में अदालत को मुतमईन करना जरूरी होगा। इस केस को कल समाअत के लिए रखते हैं। शोएब शाहीन का अदालत से कहना था कि 2 दिन के लिए ही स्टे दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शोएब साहब अब जो भी चीजें देनी है वो बस कल देंगे, इसके बाद आपने गिला नहीं करना कि हमने ये दिया है और ये नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी कौन सा ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, आइंदा समाअत पर देख लेते हैं। देखना यह है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि अगर अदालत ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दे रही तो समाअत कल रखें, जिस पर अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम अपनी आज़ादी के लिए वोट देने के लिए घरों से निकले। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है पीटीआई के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। कानून को तोड़ मोड़ कर खास मकासद हासिल करने के लिए किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इतवार से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दें। अभी तक जो मजबूरन मुहिम हो रही है वो सोशल मीडिया पर ही हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को निशान नहीं दिया हुआ, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई के उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। अली जफर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा सबसे अहम चीज कानून की बालादस्ती है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पंजाब में अल्लाह का करम है कि यहाँ मेट्रो चल रही है। आपको मालूम है कि हमने मेट्रो बनाई तो मजाक उड़ाया गया, कामयाब होकर मेट्रो को कसूर तक ले जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि वो कौन था जिसने अस्पतालों में मुफ्त अदवायात बंद की। नवाज शरीफ ने अपने दोनों अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अदवायात दी। उन्होंने कहा कि वो कौन था जिसने किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट को बर्बाद किया, जहां पर अमराज जिगर और गुर्दों का बेहतरीन इलाज हो रहा था। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो कौन था जिसने नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप और तालीमी वज़ाइफ दिए। हम कामयाब होकर नौजवानों को दोबारा लैपटॉप, वज़ाइफ और अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अदवायात देंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता दिनों जारी रहने वाले कशीदगी के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के सफ़ीर दोबारा बहाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी से अपनी पोजीशन पर बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर तेहरान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर भी 26 जनवरी को वापस आ जाएंगे। दोनों मुल्कों में सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पाकिस्तान की दावत पर ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरान वो निगरान वज़ीर खारजा समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि दुनिया जानती है नवाज शरीफ हज़ारा और मंसरा से मोहब्बत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों का सूबा है, तजुर्बा नहीं है। मंसरा में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज इतनी सर्दी है, मुश्किल से सूरज निकला है, लोग दीवाना वार जलसा गाह में दाखिल हो रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर का कहना था कि गुज़िश्ता अदवार में यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म, अपनी जेबें भरी गई। मैंने तो बिलियन ट्री मंसूबा कहीं नहीं देखा। क्या आपने देखा है? जो दरख्त लगे थे उनको भी काट कर पैसे खाए गए। फिर नवाज का कहना था कि साबिक हुकूमत 10 साल में 10 नहीं सिर्फ
5 अस्पताल ही दिखा दे जो यहाँ बनाए हो, कोई ग्रीन लाइन या मेट्रो बस सर्विस ही दिखा दो, कोई दानिश स्कूल ही दिखा दो जो तुमने अवाम के लिए यहाँ बनाया हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नफरत और तकसीम को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ा हूँ, जबकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला कर सकती है। सहवाल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त और तारीखी माशी बहरान से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, माशरे में तकसीम फैली हुई है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। नफरत और तकसीम को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उनका कहना था कि अपने मंशूर को लेकर पूरे मुल्क के दौरे कर रहा हूँ, गालम गलोच और नफरत की सियासत हमारे मंशूर में नहीं। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत साजिद हसन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सदर महमूद मौलवी ने साजिद हसन को पार्टी परचम का मफलर पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साजिद हसन का कहना था कि इस वक्त हमें इंतशार और तकसीम के बजाय जोड़ने की सियासत करनी है। दूसरी जानिब महमूद मौलवी का कहना था कि साजिद हसन शोबिस और सनत इंडस्ट्री अपना एक अलग मुकाम रखते हैं और इनको हम पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। इस मौके पर तकरीब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली जुनेजो, सैयद अली हुसैन नकवी, रिजवान खान, मुसर्रत शाह और दीगर भी मौजूद थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 128 लाहौर से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कुरान पर हलफ लिया। सलमान अकरम राजा ने कुरान पर हलफ लेते हुए कहा कि सबसे पहले मैं खुद कुरान पाक पर हलफ लेता हूँ। मुंतखब होने के बाद हम ऐवान में PTI की पार्लिमानी पार्टी होंगे। मुंतखब होने पर PTI और बानी PTI का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं PTI या बानी PTI से गद्दारी करूँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, PTI उम्मीदवार जीत कर दीगर पार्टियों में चले जाएंगे। ये अफवाह है और सरासर गलत बात है। जिसने कागजात नामजदगी में कहा PTI का है, वो जीत कर भी वहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम आज़ाद हैं। PTI उम्मीदवार ने मजीद कहा कि मैंने कागजात नामजदगी में लिखा है मैं PTI का उम्मीदवार हूँ। मैंने PTI की जानिब से जारी टिकट भी RO को जमा कराया, तो कोई मुझे किस तरह आज़ाद कह सकता है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।